विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में अध्याय 7 19वां श्लोक 18 हो चुके थे, ठीक है। क्या है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के पश्चात अंतिम जन्म में ज्ञानी पुरुष सब वासुदेव ही है इस प्रकार मुझे जानता है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। ऐसा क्यों दुर्लभ है? क्यों दुर्लभ है? क्योंकि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। बहुत जन्मों में साधन भजन करने के बाद, है ना, बहुत जन्मों में साधन भजन करने के बाद जब अंतिम जन्म होता है, ठीक है, जब अंतिम जन्म होता है तब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवान कर्ता को पहले नहीं बन लेना है, ठीक है। ज्ञानवान पुरुषा बहुनाम जन्मनाम अन्ते माम प्रपद्यते, यानी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि ज्ञानवान पुरुष बहुत जन्मों के बाद मेरी शरण में आता है। नहीं नहीं, ऐसा अन्वय मत करना। केन रूपेण प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति प्रपद्यते। प्रपत्ति का रूप क्या है? विष्णु पुराण में आया है सकलम इदम महम, ठीक है। सकलम इदम अहम तू वासुदेवा। इसमें जो अहम और इदम है ये बात वैष्णवाचार्यों को भी मान्य है। अहम और इदम, सपने का मैं और सपने का ये शरीर, दोनों जिसका स्वप्न है, समझ रहे, उसी का संकल्प है, उसी का मनोविलास है। इसलिए मैं और यह जो मालूम पड़ता है ये सब परमात्मा का ही रूप है। सकलम इदम अहम महम, ठीक है। सकलम इदम अहम च वासुदेवा, यही गीता का वासुदेवा सर्वम इति प्रपद्यते, मतलब। लेकिन यहाँ प्रपद्यते का अर्थ श्री राधा कृष्ण चरणों शरणम प्रपद्यते नहीं है। यहाँ प्रपत्ति की व्याख्या ये है कि वासुदेवा सर्वम इति प्रपद्यते। प्रपत्ति का स्वरूप यह है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। अब बोले कि स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, क्योंकि ऐसे महात्मा से बड़ा तो कोई होता ही नहीं, उसकी बराबरी का भी कोई नहीं होता। और परमात्मा से एक हो जाने के कारण अद्वय भी हो जाता है। वो परमात्मा से एक हो जाने के कारण अद्वय हो जाता है, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ? इस प्रकार जो भी बहुत जन्म का तात्पर्य कम से कम 3 जन्म तो होते ही हैं, इसके पश्चात अंतिम या चरम जन्म होता है, ठीक है। ब्रह्मविद की ही मुक्ति होती है जब निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहे और संपूर्ण दृश्य आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है और मैं विदेह कैवल्य का अधिकारी हो गया, ठीक है। ऐसा तब समझना चाहिए। जिस प्रकार घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तत्ववेत्ता को आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं भासती। जिस प्रकार घट का नाश होने से घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर का बाध होने पर जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वासुदेवा सर्वम कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब चेतन ही है। जैसे मिट्टी का ज्ञान होने पर अनेक पात्र होने पर भी वे सब मिट्टी ही हैं, इसी प्रकार यही ज्ञान है और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी भक्त है। ये अनुभव आर्त जिज्ञासु या अर्थार्थी भक्त को नहीं होता, इसलिए ये दुर्लभ है। महात्मा वही है जिसकी बुद्धि की वृत्ति कभी अनात्माकार नहीं होती। ऐसा महात्मा ही अत्यंत दुर्लभ है। सुखदेव जी, वामदेव जी, जड़ भरत के समान तो कोई बिरले ही संत होते हैं। महात्मा के लक्षण अध्याय 8 श्लोक 15, अध्याय 9 श्लोक 13 और अध्याय 11 के 27वें श्लोक में भी आए हैं, ठीक है। ऐसा
अब प्रश्न ये होगा कि सुखदेव आदि के समान सब महात्मा क्यों नहीं होते हैं? इसका उत्तर है 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि दुष्कृति और मूढ़ पुरुष जो है मुझे नहीं पा सकते, मेरी माया से उनका ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए वे किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर इंद्रादि देवताओं की उपासना कर में लगे रहते हैं और उनसे अपने अभीष्ट भोग पाकर अपने को उतने से ही कृतकृत्य मान लेते हैं। वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसी की पुष्टि अगले श्लोक में करते हैं। 20वां श्लोक। 20वां श्लोक क्या है? कामस तैस तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः। यानी उन भोगों की कामनाओं से जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई है, वे सकाम पुरुष तत्त नियम में आस्था रखकर अपने स्वभाव से प्रेरित हो अन्न देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसा, ठीक है, मतलब अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। ठीक है, अन्य देवताओं की क्यों उपासना करते हैं? अर्थात भगवान कहते हैं कि जो भगवान के आरती निवारण, मतलब आरती निवारण चाहते हैं या अर्थ चाहते हैं, वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि संसार के जितने भी ज्ञान है, हृत ज्ञान है, उनका ज्ञान लुट गया है। कौन लूट लिया भाई? बोले कि कोई एक तो बताएं, उसको लूटने न दें, रोक लें। यहाँ तो कामस तस्ते है ना, मतलब जहाँ देखो वहाँ झुंड के झुंड हैं, डाकुओं के गिरोह हैं, कामों के गिरोह हैं। ठीक है, उनमें भी इसलिए तैस्तः का अर्थ है पृथक भूते पृथक पृथक स्थिते काम है। मतलब जैसे लोभ संबंधी काम अलग है, मोह संबंधी काम अलग है ना, क्रोध भोग संबंधी काम अलग है। ठीक है, ये मतलब इस टाइप के ये सारे काम अलग है ना, है? ठीक है ना, तो ये सारे काम अलग हैं। तो ये क्या हो गए? बुद्धि चीज को लूटने का ज्ञान प्रपद। अब इसमें सब भोग अलग संबंधी का, ये सब काम क्या करते हैं? ये चीज को लूटते नहीं, ज्ञान को ही लूट लेते, आदमी की बुद्धि को ही बिगाड़ देते हैं। बुद्धि बिगड़ने का लक्षण क्या है? प्रपद्यन्ते अन्न देवता, दूसरे देवताओं की शरण में जाना क्या है? यही बुद्धि का लुट जाना है। लुट गए बेचारे, है ना। देवता को, उस देवता को खुश करने के लिए उसके नियमों का पालन करते हैं। मैं अपने ही गांव की, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, तम तम नियमम अस्थाय, मतलब इसमें जैसे इसमें दिया है प्रकृत्या नियता स्वया, जन्म जन्म से अर्जित, पूर्व संस्कार से अर्जित जो अपनी प्रकृति है, वो क्या है? प्रकृति से कोई ईश्वर के घर से नहीं आती, आत्मा से नहीं निकलती, ये तो करते करते बन जाती। कभी तो लोग 3-3 दिन कोई काम करते हैं, चौथे दिन कहते हैं ऐसा करने की हमारी आदत पड़ गई। ये आदत क्या है? संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं आदत। आदत है त्वयैव आदत्तम न तु अन्येन, तुमने इसको पकड़ के रखा है ना, उसने किसी और ने नहीं पकड़ा। इसलिए प्रकृति कृत्रिम होती है, निर्मित होती, अपनी अपनी प्रकृति है, ऐसा लोग बोलते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें आगे कौन सा है? अब प्रकृत्या नियता स्वया का अर्थ है कि तमोगुणी लोग तामस देवता की उपासना करते हैं, राजस लोग राजस देवता की, और सात्विक लोग सात्विक देवता की उपासना करते हैं। और जो गुणातीत होना चाहते हैं वे परमेश्वर की उपासना करते हैं, गुणातीत की उपासना करते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। ठीक है, समझ गए? सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, ऐसा नहीं है सबकी। अब इसमें आगे का श्लोक है, नहीं और बता देते हैं, चलिए। इसमें क्या है? 21वां श्लोक है। आगे, हाँ, आगे 21वां श्लोक क्या? यो यो याम याम तनुम भक्तिर तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। 21वां श्लोक, इसमें क्या? जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देव विग्रह की पूजा करना चाहता है, उसी श्रद्धा को पुष्ट
मैं पुष्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए इसलिए मैं उसकी दूसरी श्रद्धा को क्या करता हूँ, पुष्ट कर देता हूँ। यानी कैसे कर देता हूँ, अब इसमें देखिए, भगवान कहते हैं कि जो जो जैसा कामवान होता है वो अपनी कामना के अनुसार वैसे ही देवता की शरण लेता है और श्रद्धा से उसकी पूजा करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी की श्रद्धा तोड़ता नहीं हूँ, श्रद्धा बिगाड़ने का काम नहीं है। बड़े सौभाग्य से श्रद्धा की वृत्ति उदय होती है, सत्संग की कसौटी है। आप जिसका सत्संग करने के लिए जाते हैं, यदि वो आपके हृदय में से श्रद्धा भक्ति नष्ट करता है और संशय उत्पन्न करता है, तो वो आपको विनाश का मार्ग बता रहा। संशयात्मा विनश्यति। किंतु यदि वो आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर रहा है ना, तो सत्संग करने योग्य है। भगवान किसमें नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं तस्याचलाम श्रद्धाम तमेव विदधाम में हम, अर्थात मैं आज्ञा देता हूँ क्या, कि तुम हृदय में रहो, है ना, ठीक है, ऐसा। अब आगे कौन सा श्लोक है, आगे 22वां श्लोक, 21 हो गया ना, 22वां श्लोक क्या है, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम इहते लभते चा ततः कामान मयेव विहिता निहतान। ठीक है, उस श्रद्धा से युक्त होकर, उस श्रद्धा से युक्त होकर वो देवता की उपासना करता है और मेरे द्वारा ही दिए हुए उन भोगों को वह उस देवता से प्राप्त करता है। ऐसा है, मतलब मैं मेरे द्वारा ही दिए हुए भोगों को प्राप्त करता है वो, ऐसा अर्थ समझो यहाँ पे। अन्य अन्य के दिए हुए नहीं, मेरे ही दिए हुए, है ना। मतलब तस्य देवताया आराधनम ईहते, इसमें प्रपदन्ते अन्न देवता है ना, तस्या, ये स्त्रीलिंग है ना, तस्या आराधनम ईहते, राधनम साधनम, मतलब उसी को सिद्ध करता है कि ऐसा देवता चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि देवता ऐसा हो ना हो जिसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना पड़े, देवता तो ऐसा हो कि हम उसे सिद्ध कर लें और हमारी आज्ञा के अनुसार चले, लेकिन वो मौका पाता है तब नहीं है। तुमने बहुत चला है, अब हम तुमको लेते हैं बदला। तो श्रद्धावान होते हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति भी होती। लभते चा तथा कामान, श्रद्धा कामना को पूर्ण करने में समर्थ है। नहीं, श्रद्धा क्या करती है, कामना को पूर्ण करने में समर्थ है। क्योंकि जब श्रद्धा पर आत्मा आरूढ़ हो जाती है तो श्रद्धा में आत्मशक्ति सन्निहित हो जाती है, श्रद्धा शक्तिशाली हो जाती है और वो कामना को पूर्ण करती है। असल में हम जिसके ऊपर मतलब बैठते हैं, मतलब जिसके ऊपर वो हो जाते हैं, वही शक्तिशाली हो जाता है। क्रोध पर अगर हम चढ़ जाएं ऊपर, काम पे अगर मान लो ऊपर हो जाए काम के, तो आत्मा जिस मनोभाव में वृत्ति में अनुगत होता है वही शक्तिशाली हो जाता है। शक्ति तो सारी की सारी आत्माश्रित ही है ना, आत्मा के आश्रित है। वो जिससे तदात्मापन्न होगा वही शक्तिशाली हो जाएगा। तो मयेव विहितान हितान, भगवान कहते हैं कि मैं ही उन कामों को आज्ञा देता हूँ, विधान करता हूँ कि हे काम तुम उसके पास जाओ। कोई तो इसका अर्थ करते हैं कि ही अलग है और तान कामान मयेव विहितान ये अलग है। तो कोई ऐसा बोलते हैं कि मयेव विहितान कर्म कामाम अस्तु हितान न लभते, मतलब अरे कुछ चाहना और कोई हितकारी बात थोड़े ही, काम को स्वीकार करना पड़े माने अपने को कंगाल स्वीकार करना। कामी तो वही है जो कंगाल है, जिसके पास सत्ता नहीं है, चित्ता नहीं है, आनंद नहीं है, वही कामी माने कंगाल नहीं। तो इसलिए अपने पास सुख होता है तो कामी काहे का होगा, इसलिए काम हित नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि काम का विशेषण हित को बनाना ही हो तो उसको गौड़ करके ही बनाना चाहिए। हितत्वम कामानम उपचरितम, मतलब कामों में केवल गौड़ रूप से ही हितकारिता है, मुख्य हितकारी तो निष्कामता दी है। अब देखो, प्रकृति हुई तमोगुणी और देवता हुआ छोटा, है ना। कामना देते हैं भगवान और मानना पड़ता है कि देवता ने दिया, तो तुम्हारा ज्ञान तो पहले ही लुट चुका है, नहीं है? कौन देता है कामना, भगवान। अच्छा, अब इसमें 23वां श्लोक अब आगे बताते हैं। 23वां श्लोक क्या है,
हम्म? अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधशाम देवानदेव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान ही होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जहाँ मोक्ष का प्रकरण हो वहाँ भक्त शब्द अर्थ जिज्ञासु करना चाहिए, और जहाँ भक्ति का प्रकरण हो वहाँ भक्त का ये श्लोक निष्काम उपासना का प्रतिपादन करता है। भगवान के दर्शन से भी भगवान का तत्वज्ञान श्रेष्ठ है और उससे भी बड़ा प्रेम है। यहाँ यान्ति मामापि का भाव है कि मेरे भक्त और सब वस्तुएं तो प्राप्त करते ही हैं, मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें दो गुना लाभ होता है। जैसे एक राजा रानी का दृष्टांत है ना, चलो वो बड़ा हो जाएगा है? तो इसमें हमने बताया ये है कि इसमें इस प्रकार भगवान जो है से कुछ न मांगकर निष्काम प्रेम करते हैं उन्हें, और सब वस्तुएं तो मिलती हैं, स्वयं भगवान भी मिल जाते हैं। यही मद भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है। इस श्लोक के एक ही चरण में साधन और साध्य दोनों बता दिए गए हैं। इसमें मद भक्ता साधन है और यान्ति मामपि साध्य या फल है। संपूर्ण गीता में भक्ति को ही ज्ञान का साधन बतलाया है, क्योंकि सब जगह भक्ति शब्द का भक्तया ये तृतीयांत का ही प्रयोग है। केवल यही मद भक्ता ऐसा प्रथमांत प्रयोग है, केवल यही। इसी सारी जगह तो तृतीया शब्द विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर प्रथमांत है मद भक्ता। इस प्रकार भक्ति को स्वतंत्र साधन नहीं माना है। श्री रामचरितमानस में भी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी कहकर एक जगह ही भक्ति को स्वतंत्र कहा है, आगे नहीं कहा है। ठीक है, यानी मतलब भक्ति स्वतंत्र नहीं है, मतलब भक्ति ज्ञान के लिए करें, मतलब भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है, ऐसा। ठीक है, क्योंकि जो फल मिलता है वो भी अंतमान होता है ना, नहीं होता है। अल्प मेधस, देखो प्रत्येक की बुद्धि को मेधा नहीं कहते, धारणावाती बुद्धि, जो धारणावती बुद्धि का नाम ही मेधा है। इनकी धारणा शक्ति बहुत क्षुद्र है। ये महान की धारणा नहीं कर सकते, क्षुद्र की ही धारणा कर सकते हैं। उन्हें तो फल मिलता ही नहीं है ना, उन्हें फल मिलता है, वो फल भी अंतवान होता है, क्योंकि जब उस देवता के अधिकार की निवृत्ति हो जाती है, वही अपने ओहदे से मान लो देवता ही उतार दिया गया, वहाँ से हट गया, तो उनका दिया हुआ फल कहाँ तक टिकाऊ रहेगा। अभिप्राय ये हुआ कि यदि तुम देवता की आराधना करोगे, देवता के पास जाओगे तुम, और मेरी आराधना करोगे मेरे पास आओगे। इसलिए भाई आराधना करनी हो तो आराधना करो और मेरे पास आओ। ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि वृंदावन में एक एक नौजवान व्यक्ति था, बीए में पढ़ता था, बहुत पहले की बात है, 40-50 साल पहले। तो वृंदावन में एक ही नौजवान आदमी, उसने वृंदावन में एक जो गुरु बनाया वो भी यंग एज का था गुरु। तो थोड़े दिनों बाद दोनों में चरित्र को लेकर झगड़ा हो गया। तो वो दोनों पहुँचे, वो लड़का पहुँचा शिष्य अखंडानंद जी के पास। अखंडानंद जी ने बोला उस लड़के से जिसने शिष्य बनाया था, बोले भाई तुमने उसको क्यों शिष्य बनाया, इतना यंग बच्चे को हैं गुरु बना लिया। यहाँ पर उड़िया बाबा थे उस वक्त, हैं श्री हरि बाबा थे, आनंदमयी माँ है, उनको बनाना चाहिए गुरु। तो उस जो यंग चेला था उसने बोला अभी तो बोले कि तो उसने कहा कि मैंने सोचा उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी और ये जो आनंदमयी माँ हैं, ये लोग बुजुर्ग हैं, है ना, ये अभी थोड़े दिनों बाद जल्दी मर जाएंगे, इसलिए इनको गुरु नहीं बनाया, घाटे में रहूँगा, इसलिए यंग आदमी को गुरु बनाया कि बहुत दिन जीवित रहेगा, यही सोचकर मैंने इसे गुरु बनाया। अब महाराज आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा करूँगा। तो भाई जब श्रद्धा ही समाप्त हो गई, जब दिल टूट गया, मतलब ये कि सब प्रकार की बातें गीता में मतलब चलती रहती हैं। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे 24वां श्लोक है। इसके आगे 24वां श्लोक क्या है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यतन्ने
मन्यन्ते माम बुद्धयः, ठीक है, मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममा ममाव्ययम अनुत्तमम, ठीक है। बुद्धिहीन लोग ही मेरे पर स्वरूप को नहीं न जानने के कारण संपूर्ण प्राणियों के महान मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मतलब मेरे पर भाव अर्थात शुद्ध स्वरूप को न जानने के कारण मुझे व्यक्त यानी साकार या अव्यक्त निराकार मानते हैं, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप बुद्धि का अविषय है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? बुद्धि का, है ना, अविषय है। और साकार निराकार दोनों ही बुद्धि गम है। वेदांत की दृष्टि में ये दोनों भाव अध्यस्त और नाशवान है। ईश्वर या आत्मा में देह देही भाव भी नहीं है, अतः वो ध्यान का विषय भी नहीं है। कहा कि देही देह विभागो अयम ईश्वरे न प्रवर्तते, ठीक है। अब इसमें परम भाव का क्या अर्थ है? यहाँ परम भाव है, इसका उत्तर है कि जो मन बुद्धि के विषय हैं वे अपर भाव है, अपर हैं, जैसे देव भाव, जीव भाव, ईश्वर भाव आदि। और जो सब प्रकार के भावों से परे तथा मन बुद्धि का अविषय है वो क्या? परम भाव है। व्यक्त अव्यक्त दोनों को एक सत्ता में लाकर परमार्थ वस्तु को दोनों से ही विलक्षण देखना पर भाव है। जो लोग भगवान के साकार और निराकार रूपों को अलग अलग मानते हैं वे भी बुद्धिहीन हैं, क्योंकि जैसे पत्थर की मूर्ति है उसी प्रकार निराकार ही साकार है। जैसे श्री हनुमान जी की मूर्ति को भक्त तो हनुमान जी मानते हैं, किंतु आर्य समाजी बोलते हैं ये पत्थर है, तथा विचारवान पत्थर में हनुमान जी और हनुमान जी में पत्थर देखते हैं। तो अबुद्धि का तात्पर्य बुद्धिहीन नहीं अपितु विवेकहीन है, ठीक है। ऐसा बुद्धिहीन का मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ, मतलब उसके अंदर विवेक नहीं है, ये यहाँ पे अर्थ लगाना है, ठीक है। बुद्धिहीन का मतलब विवेक शून्य, बुद्धिहीन का मतलब बुद्धि नहीं, विवेक। भगवान कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ। मैं श्री शंकरानंद जी महाराज ने जो अपनी टीका में लिखा कि अव्यक्त शब्द का अर्थ ऐसे किया है कि ये प्रमाण के द्वारा अभिव्यज्यमान प्रमेय नहीं है, बल्कि प्रमातृत्व विनिर्मुक्त प्रमाता का परमार्थ स्वरूप है, इसलिए अव्यक्त है। उनके अनुसार अव्यक्त माने न व्यज्यते। टीकाकारों का अभिप्राय है कि भगवान चाहे अवतार दशा में रहें चाहे निराकार दशा में रहें, उनकी अव्यक्तता में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कर्मवश मनुष्य पशु पक्षी आदि व्यक्ति भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन अबुद्धया, जिन्होंने सदगुरु से, संप्रदाय परंपरा से, सतशास्त्र से, सद्बुद्धि से नहीं प्राप्त किए हैं, वे लोग ऐसा मानते हैं अपने आप पढ़कर अबुद्धया कि अव्यक्त परमात्मा भी जीवों के समान ही कर्मवश व्यक्ति भावापन्न होता है, और ये वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी कोई जीव विशेष ही हैं। ऐसी मान्यता अबुद्धया माने मूर्खों की है। जो लोग मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, वे बेचारे क्या जाने कि ईश्वर और अवतार क्या है। अबुद्धया अर्थात अकृत बुद्धया, हाँ, असत्कृत बुद्धया। यही लोग कहते हैं कि वासुदेव भगवान भी जीव की तरह ही हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए कि वे मेरे अव्यय रूप को नहीं जानते। मेरा अव्यय रूप क्या? अव्यय माने जिसकी कभी घिसाई नहीं होती, वो ज्यों का त्यों रहता है, जिसका व्यय नहीं होता। न विविधम एति अव्ययः, मतलब जो विविध भाव को कभी प्राप्त नहीं होता, माने एक से अनेक होता ही नहीं, वो मेरा भाव है। जो अनेक रूप होता ही नहीं और उसमें उससे उत्तम कोई नहीं है, मतलब अनुत्तमम, ऐसा जो मेरा भाव है, स्वरूप है, श्री विग्रह है, उसको तो ये समझते नहीं। और समझते हैं कि यदि कोई कर्माधीन जीव पहले प्रलीन था अव्यक्त में, अब व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ। इन्होंने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, ऐसे लोग हैं। अब देखो एक मजेदार बात क्या है, व्यक्तिमापन्नम समाम, मैं बिल्कुल हाजिर वसुदेव का बेटा बनकर तुम्हारे रथ पर सारथी बनकर तुम्हारे साथ बैठा हूँ। और अबुद्धया अव्यक्तम मन्नते, ये मूर्ख लोग अव्यक्त का निराकार का ध्यान करते हैं। और देखो क्या है, अव्यक्तम निराकारम व्यक्तिमापन्नम तू साकारम उभयमपि माम उभय विधम माम अबुद्धया मन्यते। मैं निराकार हूँ कि साकार हूँ, ये झगड़ा मूर्खों का है। मैं ना निराकार हूँ ना साकार हूँ, मैं तो दोनों से विलक्षण हूँ। इसलिए किसी ने कहा क्या,
निराकार निराकार साकार रूप धरि आए कई एक बारा, सपने हैं वही मिट जाए रहो सार का सारा। वो जो सार है वो तो ना निराकार है ना साकार है, आकार की अपेक्षा से ही निराकार होता है। क्या बोलते हैं, आकारात निष्क्रांतः निराकारः। जो आकार में आकार से बाहर रहे, मतलब रहे आकार में किंतु आकार से परे रहे, उसका नाम निराकार होता है। निर्व्यय कृता क्रांतादर्थे संपन्न, तो ये अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम चा उभय उभय विधम उभयम। तो जो साकार में फंस गए, निराकार में फंस गए, है ना, उन्होंने प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि वो तो मेरा अव्यय उत्तम भाव है, इसलिए नहीं जाना। अब आगे कौन सा श्लोक है, आगे 25वां श्लोक, ठीक है, क्या है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबका प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः मूढ़ लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानते। मैं सबके देखने में नहीं आता हूँ, जिस पर ईश्वर, गुरु, शास्त्र और आत्मा की कृपा है वही मुझे देख पाता है। तो इन सबकी कृपा से शून्य है जो, वो मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जो मेरी योग माया से ढके हुए हैं वे स्वरूप को नहीं जानते, जैसा कि ऊपर 14 श्लोक बताया गया है। अब प्रश्न है कि आप ये जो 4 कृपाएं बताई उनका क्या स्वरूप है। 4 शास्त्र में 4 कृपा बताई, पहला ईश्वर कृपा, दूसरा शास्त्र कृपा, तीसरा गुरु कृपा और चौथा आत्म कृपा। जो लोग ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उनके सगुण स्वरूप से उनको वैराग्य हो जाता है, यही ईश्वर कृपा है। शास्त्र का तात्पर्य बुद्धि में बैठने लगे, शास्त्र का तात्पर्य अगर बुद्धि में बैठने लगे, ये शास्त्र कृपा है। योग्य अधिकारी देखकर गुरुदेव स्वीकार कर लें कि ये गुरु कृपा है, ठीक है, गुरुदेव जो भी उपदेश करें वो समझ में आ जाए, ज्ञान का अभिमान ना हो, ये आत्म कृपा है, ठीक है। माइक वस्तुओं में प्रीति होना ही माया से ढकना है। यहाँ ये कहा कि मेरे स्वरूप को मूढ़ नहीं जानते, इससे सिद्ध होता है कि विवेकी जानते हैं। न जानने का एक कारण ये भी है कि जो कुछ दिखता है वास्तव में है नहीं, आत्मा है परंतु दिखता नहीं। सारा संसार, सारा सगुण व निर्गुण ईश्वर परोक्ष है तथा आत्मा अपरोक्ष है, परंतु हमारे लिए परोक्ष अपरोक्ष और अपरोक्ष परोक्ष बना हुआ है। जो वस्तु अपने से भिन्न है वो तो वस्तुतः सत्ता शून्य, जो वस्तु आकाश अभाव में होती है वो आकाश रूपी है। इसी प्रकार भाव दृष्टि में तो भगवान है, परंतु विचार करने पर तो ईश्वर सिद्ध नहीं होता। प्रकाश जिस प्रकार अंधकार का विरोधी है और किसी का नहीं, उसी प्रकार ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान होने पर भी व्यवहार तो बना रहता है, अतः ज्ञान हो जाने पर भी ईश्वर, जीव और माया आदि सभी व्यवहार पूर्वता भासता है, परंतु उसकी सत्ता अपने से भिन्न नहीं होती। यही वेदांत है। जो इनका अभाव मानते हैं वो नास्तिक हैं, वेदांती नहीं है। अतः स्वस्वरूप होने के कारण ही तत्ववेत्ता को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर से वियोग न होने के कारण उसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। एक कारण ये भी है कि ईश्वर की प्राप्ति जीव को ही होती है, आत्मा को नहीं, इसलिए भगवान को कोई जान भी नहीं पाता। माम तू वेद न कश्चन, समझ में आया? हाँ, ये बहुत बताइए, निराकार को उपासना वाला वेदांती नहीं है, ठीक है, वेदांत में निराकार नहीं है, नहीं। भगवान ने कहा, क्या बोला, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। आप सबके सामने क्यों नहीं आते, ये कोई छल है? बोले नहीं, योग माया समावृता है, माने ये जीव स्वयं चलकर हमारे पास आवे, दौड़कर हमारे पास आए, हमारे लिए रोए, मन में इच्छा हो, इसके लिए जीव को चलना सिखाने के लिए हमने अपने आप को छिपा लिया है। नहीं समझे? देखो, मोहिनी माया दूसरी होती है और प्रकाशनी माया दूसरी होती है। यहाँ जो जीव को चलना आजमाए, जिज्ञासा आ जाए, उत्कंठा आ जाए, व्याकुलता आ जाए जीव को, इसके लिए भगवान ने अपने आप को छिपा रखा। उद्देश्य यही है कि जीव मुझसे मिले, है ना। है, मैं थोड़ी जाके मिलूंगा, जीव पहले प्रयास तो करे, हैं।
ठीक है। अब क्या है, अब इसमें आगे क्या है, योग माया समावृता अयम मूढ़ो लोका, ये मूढ़ दुनिया ही योग माया समावृत है, इसलिए परमात्मा को अव्यय को पहचानती नहीं है। कैसे, जैसे जथा गगन घन पटल निहारी, और झपे भानु कहीं को विचारी, और निरखई लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सस तिनके भाए, बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी, उमा राम विषयक असमोहा, भ्रमतम भूमि भूरि जिम सोहा। इस प्रकार योग माया का आवरण भगवान पर नहीं है, ये तो देखने वाले की आंख पर है। जादू का खेल देखने वाले की आंख को बांधा, वस्तु को नहीं बांधता है। नहीं, जो जादू का खेल है वो केवल देखने वाले की को बांधता है, वस्तु को नहीं बांधता। अब आगे कौन सा श्लोक है? चलिए अब आगे अपने जो आगे वाला श्लोक अपने हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।